जय हिंद साथियों, अगर आप भी 10th पास कर चुके हैं और आप भी किसी सरकारी जॉब के तलाश में हैं तो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए जॉब की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें जो है आपका केवल 10th पास होना चाहिए और वो भी बिना परीक्षा के, बिना किसी फिजिकल, मेडिकल या फिर एग्जामिनेशन के आपकी सरकारी नौकरी लगेगी बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी के साथ। साथियों, आपको हम बता दें कि अगर आप 10th पास कर चुके हैं और आपको आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, आप जो भी चाहे, जो साइंस स्ट्रीम में या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए पैसे नहीं हैं, तो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए जॉब आई है। इस जॉब के करने के साथ साथ आपको बेहतर सैलरी भी मिलेगी और उसके साथ साथ आप आगे तक की पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतर ये जॉब है आपके लिए। मात्र 10th पास ही है, बस आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए। सारी चीज़ आपको बताता है कि कैसे आप 10th पास पर बिना परीक्षा दिए सरकारी नौकरी ले सकते हैं। इंडियन पोस्ट जीडीएस की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या है सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले इसको जो है पोस्टमैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। पोस्टमैन वैकेंसी 2024 आई है। इसमें कुल पोस्टें कितनी है, अगर आप इसको फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें पोस्टें कितनी होनी चाहिए, तभी तो आपकी जॉब इसमें लगने की संभावना कि हाँ भाई पोस्ट कितनी है। दूसरी चीज़ है क्या, इसकी सैलरी कितनी आपकी मिलेगी। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ़ी कितना होगा, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन तो आपको बता ही दिया है कि 10th पास होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए। उसके बाद बता दिया है कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब किस तरह से आप इस सरकारी नौकरी को ले सकते हैं। उसके बाद जो है इसका अप्लाई डेट जो है वो 3 जून से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन लास्ट डेट इसका कब तक है सारी चीज़ें आपको बताते हैं। बस शुरू से अंत तक बने रहिए। और हाँ, एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके 10th पास दोस्त हैं वो भी अच्छे से इसको वीडियो को देखें और वो भी सरकारी नौकरी पा सके। और उन भाइयों बहनों के भी पास भेजिए जो अभी केवल 10th में है, ठीक है ना, क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, क्यों इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ आपको बताते हैं इस वीडियो के अंत तक। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस के लिए कि पोस्ट कितनी है। यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे पोस्टें जो है लगभग 45,000 से अधिक इसमें पोस्टें हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट यहाँ पे आई है। ऐसा नहीं है कि 1,000 2,000 है, बल्कि 45,000 पोस्ट है। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। दूसरा, इसकी फ़ी की बात करते हैं तो फ़ी यहाँ पे नहीं दिया गया है, बस आपके जो कंप्यूटर जो यहाँ पे ऑनलाइन होगा, ठीक है ना, ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। तो वो लोग जो है ऑनलाइन करने वाले वो आपसे 50-100 जितना भी हो उतना फ़ी ले सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर सैलरी की बात करते हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस यानी कि पोस्टमैन की, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहले यहाँ पे पिक्चर में देखिए, इसी जॉब को बोलते हैं, ठीक है ना, पोस्टमैन का जॉब, ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ आप इस जॉब को कीजिए, ठीक है ना, इस जॉब को कीजिए। इसके साथ साथ आप अपने आगे तक की पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं। 6 से 7 घंटा आपको समय मिलता है ताकि आप उससे आगे तक की पढ़ाई आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ज़बरदस्त सैलरी भी आपको मिलेगी और सरकारी नौकरी भी आपको एक पद हो जाएगा और उसके साथ साथ आपको इज्जत भी मिलेगी, है ना। सरकारी नौकरी आपके पास है तो आपको इज्जत भी मिलेगी। तो यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी जो है वो 20,000 से शुरू होगी। ध्यान दीजिएगा, 20,000 से शुरुआती सैलरी होगी और लास्ट तक जाते जाते, ठीक है ना, आपका 60,000 तक हो जाएगा। उसके बाद रिटायरमेंट होगा, उसके साथ साथ आपको पेंशन भी एज का मिलेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आप इस नौकरी को करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस नौकरी को इंडियन पोस्ट जीडीएस अर्थात की पोस्टमैन की नौकरी करते हैं और इसके साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, आपकी दूसरी जो आप जिसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए पढ़ रहे हैं, वो नौकरी आपको नहीं लगती है। अगर ये नौकरी आपके पास है पहले से और जो जिस नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो नहीं है, तो कोई बात नहीं है, नहीं लगी तो नहीं लगी, लेकिन ये तो आपके लिए पहले से है। और उस समय की जब तक आप 5 से 6 साल बाद जब ग्रेजुएशन करेंगे उससे उस नौकरी के लिए आप जाएंगे, तो वहाँ पर अगर आपको गलती से भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर नहीं लगता है तो ये तो नौकरी आपके पास है और उस समय तक ये नौकरी जो आपका लगभग 30 से 40 हज़ार तक इसकी सैलरी हो जाएगी। तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगी उस समय के लिए। तो आप इसको अभी से जरूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए। यहाँ पे सारी चीज़ें बता दिए कि पोस्ट कितनी है, 45,000 प्लस है, सैलरी जो है 20,000 से शुरुआत होगी और 60,000 तक जाएगी। फिर यहाँ पे जो है 50 से 100 रुपया जो आपके कंप्यूटर महाराज आपको लेने वाले हैं। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट में क्या है, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन तो हमने बता दिया है कि 10th पास होनी चाहिए। 10th पास होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त है, बस 10th पास ही होना चाहिए। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है 10th पास 80% मार्क्स के साथ, है ना। अगर आपका 80% मार्क्स है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। उससे कम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी जॉब लगने की संभावना जो है बहुत ही कम है। इस जॉब को वहीं बच्चे वेरीफाई कर सकते हैं, वहीं बच्चे इस जॉब को ले सकते हैं जिनकी 10th में जो है मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, 80% है, 90% है, उनके लिए तो एकदम फ्री में यह जॉब मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है एज लिमिट है वह 18 से 50 साल के बीच में है। अगर आपके पास अभी मनी है तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इस जॉब के लिए अप्लाई मत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आपका जो जिस लक्ष्य से पढ़ाई कर रहा है वो लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो फिर आपके पास अगला समय आएगा, बहुत ही 50 साल के लिए आपका समय है, कभी भी आप इस जॉब को ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप गरीब है या फिर आपके पास पैसा नहीं जुट रहा है कि आगे तक पढ़ाई करने की, तो उसके लिए आप इस जॉब को लीजिए, है ना। इसके साथ साथ आपको सैलरी मिलेगी और उसके साथ साथ आप आगे तक की पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं। तो बहुत ही बेहतर है। मात्र आपका 80% मार्क्स है, 90% मार्क्स है, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 18 से 50 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। और हाँ, 18 के बाद बात करते हैं तो इसमें 2024 की बात करते हैं तो इसमें आपका जो है 23 जुलाई तक आपका समय जो है काउंटिंग होगा, है ना। 23 जुलाई तक, 23 ध्यान दीजिएगा, 23 जुलाई के अंदर आपका जो है 18 वर्ष हो गया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए ये जॉब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ है।
अगला पॉइंट आपके यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और अप्लाई डेट कब से कब तक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही हमने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दी है। अब बात है कि भाई इसमें सिलेक्शन कैसे ले, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे इसका अप्लाई डेट जो है 3 जून से शुरू हो चुका है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और 23 जुलाई तक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कीजिए। इसमें आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें करने के लिए आपको 10th का जो है मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है ना। 10th का मार्कशीट, उसके बाद आय जाति निवास जो हो गया ये सब होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके ज़्यादा कुछ आधार कार्ड पासबुक होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, फोटो वोटो होना चाहिए। और आप जाइए कंप्यूटर बेसिक के पास, ठीक है ना, कंप्यूटर कैफे के पास, और वहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपका जो है उसमें अगर नाम आ जाता है, अगर आपका 80% मार्क्स है ना, 80% 90% मार्क्स है, तो आपका सिलेक्शन में नाम आएगा। सिलेक्शन में नाम आने के बाद आपको क्या करना, मेरिट में नाम आएगा, उसमें आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट्स मतलब कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है 10th के लिए, है ना, 10th का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई होगा। उसके बाद अगर आप उसमें वेरीफाई कर देते हैं, उसके बाद आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, वेरीफाई होगा, और उसके मेरिट के हिसाब से, आपके नंबर के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा, और फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है आ जाएगा, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। इसमें ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है, ना दौड़ है, ना टेस्ट है, ना मेडिकल है, ना फिजिकल है, मतलब कुछ भी नहीं है, ना रिटन एग्जाम में कुछ भी नहीं है। बहुत ही बेहतरीन है, बिना एग्जाम के, बिना फिजिकल के, बिना मेडिकल के, बिना कुछ किए, बिना पढ़े आपका जो है यह नौकरी लगने वाली है। और यहाँ पे हम बात की है शुरू में कि अपने दोस्तों और भाइयों के पास जो है, जो आपसे निचले क्लास में है, मतलब 9th क्लास में है, जो 10th क्लास में है, उनके पास भी यह वीडियो हमने शेयर करने के लिए बात की है। तो क्यों कहिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका जो है यहाँ पे 80% मार्क्स नहीं है, तो आप तो इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए ही मत। अगर आप छोटे कैटेगरी से है, जैसे ST ST से है, तो आप कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आपका 70% मार्क्स है और आप ST ST जाति से है, तो आप इसको कर दीजिए, आपकी चांस है नौकरी लगने की। लेकिन जो भी OBC है, जनरल में है, उनके लिए जो है 80% से अधिक मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना, 10th में। तो वो भी इसको फॉर्म अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आपका गलती से मान लीजिए कि आपने लापरवाही की है, आप गरीब घर के बच्चे भी हैं और आपने लापरवाही करके अच्छे से पढ़ाई भी नहीं किया है, आपका 10th में अच्छे से मार्क्स भी नहीं आया है, तो आप तो इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा नहीं। आगे पढ़ने के लिए आपके पास पैसे भी नहीं है, तो फिर आप कीजिएगा क्या, वहीं कि आप जाइएगा कहीं दहाड़ कीजिएगा, है ना, मजदूरी कीजिएगा। लेकिन अगर आपके जो छोटे भाई है, जो छोटे भाई बहन है, चाचा फूफा जो भी है, दोस्त है, उनको आप ये सलाह दे सकते हैं कि भाई तुम पढ़ो, है ना, क्या करो, तुम पढ़ो, तुम इतना पढ़ो कि आपका 80% 90% मार्क्स आ जाए, ताकि आगे की पढ़ाई के लिए अगर घर वाले, परिवार वाले आपको पैसा नहीं दें, तो आप खुद से इस जॉब को लेकर अपने लिए भी, कुछ घर वाले के लिए भी और अपने आगे की पढ़ाई के लिए भी पैसा इकट्ठा कर सकता है, और भी सरकारी जॉब के साथ साथ, ठीक है ना। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो को अपने भाइयों बहन दोस्तों जो भी आपके नीचे क्लास के हैं उनके पास शेयर कीजिए, और उनके पास भी शेयर कीजिए जो आपसे सीनियर है, चाहे वो ग्रेजुएशन में है या फिर BA में है या फिर कहीं भी है। अगर वो बेरोजगार है ना, अगर किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो इसको अप्लाई करने के लिए इसके साथ साथ आप जो भी नौकरी चाहिए उसको भी आप तैयारी कीजिए, बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। तो उम्मीद है कि, आशा है कि एकदम से अच्छे से वीडियो आपको समझ में आई होगी। एक बार लाइक कर दीजिए अगर समझ में आई है, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, आपका अगर 80% 70% मार्क्स है, तो आप पक्का ही इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं किसी बेहतरीन क्लास के साथ, ठीक है ना, किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, किसी और जॉब प्रोफाइल के साथ। लेकिन हाँ, एक और बात, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, सारी चीज़ें देखनी है, तो एक और वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतर है। तो चलिए किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक।